सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली ये एक साउथ इंडिया के सुपरस्टार है अल्लू अर्जुन। उनकी कुंडली है। हमारे पास बहुत महीनों से मैसेजेस आते थे, तो हम ये ढूंढ ढांड के लाए हैं। ये जरा पढ़िए, देखिए कुंडली। ये अभी एक वो पिक्चर आई थी ना, पुष्पा, बहुत फेमस हो गई थी, उसमें लीड में थे ये। अल्लू अर्जुन है, दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता। तो अल्लू अर्जुन की जन्म कुंडली मिथुन लग्न है और मकर राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश बुध मेष राशि में है, उच्चाभिलाषी है। कन्या इसकी उच्च राशि, 5 राशि से पीछे है। तो लग्नेश चर में है, अष्टमेश का शनि चर में दीर्घायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है, चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गई। शनि चर में है और चंद्रमा चर में दीर्घायु हो गई। 2 तरह से दीर्घायु है। अच्छा। तो अल्लू अर्जुन की जन्म कुंडली दीर्घायु के कालखंड में है। इसमें राजयोग देखे जाएं। लग्नेश बुध 11वें घर में गया, उच्चाभिलाषी है। कन्या इसकी उच्च राशि है, उससे 5 राशि पीछे है, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का शुक्र 12वें घर में चला गया, स्वग्रही है, वृषभ राशि में है और शुक्र है नीचाभिलाषी। कन्या इसकी नीच राशि, उसे 4 राशि पीछे है, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। नवमेश का शनि पंचम में उच्च का आ गया और ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। चतुर्थेश बुध 11वें घर में गया, उच्चाभिलाषी होकर के, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश का गुरु 6ठे घर में आ गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। और दशमेश का गुरु, ये भी 6ठे घर में आ गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। लेकिन दसम घर पे इसकी गुरु की पूरी दृष्टि है, 5वीं, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि दसम घर पे, इसलिए दसम घर मजबूत करेगा। और 9वीं दृष्टि 5वीं है, 7वीं है 12वें घर पे, शुक्र वहाँ बैठा हुआ है। और 9वीं दृष्टि है धन भाव पे उच्च की। तो गुरु को यहाँ बैठना तो ठीक है। शनि की तीसरी दृष्टि गई 7वें घर पे और 7वीं दृष्टि गई लाभ भाव पे। नीच की दृष्टि मेष राशि पर गई, वहाँ मंगल बुध ऑलरेडी बैठे हैं। 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि आ गई पराक्रम के घर पे, सिंह राशि पे। तो राजयोग तो कोई नहीं है इसमें, है ना। अच्छा, इसमें एक इन्फॉर्मेशन और हम आपको बता दें। इसमें बुध और शुक्र, ये 2 ग्रह जो है वो वर्गोत्तम में। हाँ, वर्गोत्तम है तो बलवान तो होंगे, है ना। लग्नेश बलवान हो जाएगा। और शुक्र मिथुन लग्न में पंचमेश है, 12वें घर का मालिक पंचम का फल करेगा, तो पंचमेश बलवान हो जाएगा, है ना। लेकिन राजयोग इसमें कोई नहीं, राजयोग डायरेक्ट नहीं कोई। पराक्रम का मालिक सूर्य यहाँ बैठा है, उच्चाभिलाषी मेष इसकी उच्च राशि है, उससे 1 राशि पीछे बैठा है दसम घर में, है ना। लेकिन राजयोग इसमें कोई नहीं बनेगा, है। अच्छा, अब धन भाव देखो। धन भाव का मालिक चंद्रमा 8वें घर में आ गया और 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। एक तो ये बलवान करेगा धन भाव को। दूसरे गुरु मिथुन लग्न में, गुरु सप्तमेश और दशमेश है, कर्म क्षेत्र का मालिक है, व्यापार का मालिक है, स्त्री का मालिक है। इसकी उच्च दृष्टि जा रही धन भाव पे, है ना। तो गुरु चंद्रमा की जब वहाँ दृष्टि जा रही है धन भाव पे, तो इसका मतलब है कि धनवान होना चाहिए ऐसा व्यक्ति, है ना। ये मतलब पैतृक धनवान आदमी। हाँ, पैतृक धनवान होना चाहिए। और अपने जो बिजनेस करते होंगे या जो एक्टिंग का कार्य करते हैं, उससे भी धन कमाएंगे। धन हो गया। स्त्री वाला देखो, स्त्री का मालिक गुरु 6ठे घर में बैठा है और शुक्र से दृष्ट है ये गुरु। 7वें घर पे शनि की तीसरी दृष्टि आई
और राहु की दृष्टि आई यहाँ पे, तो थोड़ा सा विवाह बाधा योग है ना, विवाह थोड़ी देरी से होने का स्वभाव इसमें दिखाता है ना। तो ये तो विवाहित हैं, हाँ विवाहित, इनके संतान भी है। हाँ दो हैं शायद। हाँ हमने देखी है। अच्छा। मीडिया में न्यूज में आए थे। तो ठीक है, पत्नी का भाव भी ठीक है। संतान भाव का मालिक 12वें घर में चला गया। यहाँ शनि उच्च का बैठा भाग्येश, इसलिए संतान भाग्यशाली होंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर के कुंडली तो हमारे हिसाब से ठीक ठाक है। ठीक ठाक ना। हाँ, करियर वाइज में क्या करियर है, स्थिर राशि में बैठा 6ठे घर में है ना। रोग ऋण शत्रु खत्म, इसके महादशा खत्म हो गई अक्टूबर में, गुरु की। हाँ शनि की शुरू हुई। हाँ तो शनि तो भाग्य से 5म घर में उच्च का बैठा है ना। तो ये दशा तो बढ़िया रहेगी। अच्छा। हाँ भले ही पीछे है लेकिन दशा तो ठीक रहेगी इसकी। बाकी हमारे अच्छा करियर हो गया, संतान बढ़िया है, संतान भाग्यशाली होंगी है ना। पत्नी का भाव भी ठीक है। बस ये है कि राहु शनि की तीसरी दृष्टि और राहु की दो यहाँ दृष्टि आई है, तो पत्नी को थोड़ा से समस्या रह सकती है। अच्छा, क्या हाँ, चीज? जैसे कभी डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। अच्छा। और न्यूरोलॉजी से संबंधित शिकायत हो सकती है, कभी कभार हो सकती है पत्नी को। बाकी इनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। हाँ इनके में भी एक न्यूरो की प्रॉब्लम इनको भी दिखती है, क्योंकि ये लग्नेश बुध यहाँ मंगल के साथ बैठा है और शनि से दृष्ट है, और लग्न में राहु बैठा हुआ है। तो ये जो शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है नहीं, ये कभी कभार इनको न्यूरोलॉजी के संबंधित या मांसपेशियों में खिंचाव है ना, या दर्द रहना, इसकी शिकायत हो। अच्छा, ये लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? हाँ तो वो सब चीजें जो है, एक्सरसाइज भी करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसमें भी कहीं चोट वोट लगे कहीं, तो वो तो ठीक है। बाकी हमारे हिसाब से तो ये कुंडली ठीक ठाक है। अच्छा। चौथे भाव का मालिक बुध जो है लाभ भाव में बैठा है, तो पैतृक रूप से भी ठीक है, धन के लिए और सारी चीजों के लिए, मकान। इनके जो है दादाजी जो थे वो साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार थे अपने समय में, कॉमेडी एक्टर थे, 1000 फिल्मों में काम किए थे। अच्छा। उनके ये पोते हैं, उनका कुछ नाम हम भूल गए। अच्छा, क्या नाम था उनका? हाँ तो ठीक, हमारे हिसाब से तो ठीक है कुंडली। अल्लू रामालिंगा ऐसे करके कुछ नाम था। ये बाकी हमारे हिसाब से तो ठीक है, ठीक ठाक ना कुंडली। कुंडली बढ़िया है। बस ये है राजयोग कोई नहीं है। हाँ लेकिन बाकी के ग्रह सब बलवान है सर। राजयोग नहीं है तो फिर परिश्रम ज्यादा करना, मेहनत तो बहुत इनको करना पड़ता है। हाँ मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, ये तो है। इनके माता पिता दोनों प्रोड्यूसर थे अच्छा फिल्मों में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुंडली में राजयोग नहीं है, तो ये उस हिसाब से मतलब ठीक है। हाँ इनका करियर। हाँ। अगर देखिए अब देशकाल परिस्थिति इनके फेवर में थी, हाँ तो कुंडली हल्की से भी बलवान होगी तो आदमी ठीक ठाक स्थिति में पहुंच जाएगा। इसीलिए हम ये कुंडली दिखाए। हाँ तो ठीक है, बाकी और हमारे हिसाब से ठीक। अच्छा वो बताइए, वो निधियों की हम लोग बातचीत कर रहे थे। निधि, अब अगली निधि है कच्छप निधि। क्या है कच्छप निधि? कच्छप। अच्छा। कच्छप मतलब कछुआ? कछुआ संस्कृत में कहते हैं उसको, संस्कृत में कच्छप शब्द है वो। क्या है वो? कच्छप निधि जो व्यक्ति साधना करके सिद्धियां प्राप्त करता है, निधियां प्राप्त करता है, तो उसमें जो कच्छप निधि है, इसको प्राप्त व्यक्ति तामस प्रकृति का होता है। अच्छा। तामसी गुणों वाला होता है ना। शराब का सेवन, मांस का सेवन। अच्छा। और बहुत ही सीमित होता है। अच्छा। ये क्या करता है, कंजूस बहुत होता है। अच्छा। ये अपने धन को न ज्यादा स्वयं खर्च करता है और ना ही किसी को कभी देता है। अच्छा। यहाँ तक कि ये परिवार को भी धन नहीं देता। हाँ। उस धन को संचित करता रहता है जीवन भर। अच्छा। खर्च नहीं करता, उसी में मजा लेते रहता। हाँ, वो धन को देख करके खुश होता है। अच्छा। तो धन इकट्ठा करता रहता है। हाँ।
है नहीं, और कभी उसको ज्यादा अपने ऊपर भी नहीं खर्च करता और परिवार पर भी नहीं खर्च करता। तो ये मतलब कैसा किया गया? तो वो बहुत सारे पुराने लोगों में है कुछ जैसे गुण थे कि पुराने लोग सारे जीवन भर पैसा कमाते रहते थे, खर्च नहीं करते। तो उनको उस धन को देख करके सुख मिलता था। तो ये उस टाइप का ये कच्छप निधि है कि वो धन इकट्ठा करते रहते। अब उनकी अगली पीढ़ियां खर्च करेंगी, लेकिन वो स्वयं में नहीं खर्च करेंगे। तो ये कच्छप निधि का ये गुण है। अच्छा, कच्छप से हमको याद आया, कच्छप कोई अवतार भी था ना? कच्छप अवतार, हाँ, सतयुग में भगवान विष्णु जी का कच्छप अवतार हुआ था। क्या था उसमें? क्या? जब समुद्र मंथन की कथा आई थी, तो एक बार भृगु ऋषि गए थे ना देवलोक में। तो पहले ब्रह्मा जी के यहाँ गए, उनके लोक में। तो ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी ध्यान में मग्न थे, आंख बंद किए हुए। तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया उनको भृगु ऋषि के आने का। भृगु ऋषि थोड़ा क्रोधित थे और बहुत सिद्ध थे, क्योंकि देवलोक में जो सिद्ध पुरुष होता वही जा सकता है। तो उन्होंने कहा ये किसी काम का नहीं। ब्रह्मा को? हाँ, उसकी कहानी बड़ी लंबी है। वो यहाँ उत्तर प्रदेश में ये जो है चक्र तीर्थ है ना, नैमिषारण्य है ना, इसमें एक बार कहते हैं कि जब कलयुग आने को हुआ तो 88,000 ऋषियों ने एक यज्ञ किया था, यही नैमिषारण्य में। और यज्ञ इसलिए किया था ताकि जो कलयुग आने वाला है इसमें लोगों को कष्ट कम हो और सुख शांति प्राप्त हो। तो उस यज्ञ में इनको भी बुलाया, आमंत्रित किया गया था, भृगु ऋषि को। तो ये भी गए थे, बाकी और सब ऋषि थे, संत महात्मा थे, पंडा पुरोहित पुजारी थे। तो वहां पे एक प्रसंग आया कि हमारे सनातन धर्म में 5 तरह के 4 या 5 तरह के भगवानों की बात कही गई। एक तो भगवान शिव है ना, एक विष्णु जी। तो भगवान शिव के जो मानने वाले हैं उनको शैव कहा गया है ना। जो भगवान विष्णु जी को मानते हैं, जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनको वैष्णव कहा गया। और एक जो आदि शक्ति दुर्गा जी की उपासना करते हैं, है ना, पूजा पाठ करते हैं, उनको शाक्त कहा गया है ना। तो सबके पूजा पाठ और सबके ध्यान साधना से उनके क्षेत्र का जो उनको फल है वो मिलता है। नहीं, भगवान शिव से ज्ञान है नहीं, और अमरता का ज्ञान प्राप्त होता है ना। और भगवान विष्णु जी से संसार का भोग ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त होता है वेदों का, वेद पुराणों उपनिषदों का। तो उसमें एक प्रसंग आया, इनसे एक प्रश्न किया और ऋषियों ने कि महर्षि, इन तीनों भगवानों में ब्रह्मा विष्णु और महेश जो 3 भगवान हैं सनातन धर्म में, इसमें किसकी पूजा सब मतलब श्रेष्ठ मानी जाए है नहीं, और किसकी पूजा की जाए जिसमें सबकी पूजा शामिल हो जाए। मतलब एक की पूजा करने पे सबकी पूजा का फल मिल जाए। तो कहें कि भाई ये तो वहां जाकर के देवलोक पता लगाना पड़ेगा। तो कहें महर्षि आप इसका हमको पता लगाकर ज्ञान कराइए। तो वो गए ब्रह्मा जी के लोक में पहले। तो ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो इन्होंने श्राप दे दिया। किसने? भृगु ऋषि ने। कि वेदों का ज्ञान तुम्हारे पास जो था है नहीं, वो वेद अब तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। वो सब समुद्र में चले जाएंगे है ना। तो 4 वेद समुद्र में चले गए। इसके बाद आए विष्णु जी के यहाँ, अरे शिव जी के यहाँ गए, भगवान शिव जी के यहाँ। उन्होंने भी वो ध्यान मग्न थे,
उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, है ना। तो वहां से भी वो नाराज हो गए, तो कहा कि सारी शक्तियां समुद्र में चली जाए। अच्छा। हाँ, सब शक्तियां समुद्र में चली गई। और कहा ये जो इनके गले में सर्प है वासुकी, है ना, ये भी छूट जाए। अच्छा। तो ये हो गया। विष्णु जी के लोक में गए तो विष्णु जी भी योग निद्रा में थे, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक दाहिना पैर उनकी छाती पे मारा। अच्छा। छाती पे मारा ताकि इनकी निद्रा टूटे, ध्यान टूटे। तो उन्होंने पैर पकड़ लिया। अच्छा। विष्णु जी ने जाग रहे थे, योग निद्रा में थे। उन्होंने कहा महर्षि आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? तो वो मतलब सकुचाए कि जो स्वयं परमात्मा है ना, वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, जबकि हमने जानबूझ करके इनको मारा था। तो उनकी जो करुणा है, दयालुता है विष्णु जी की, वो देख करके वो वहीं से वापस आ गए। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा। उन्हीं की पूजा करने पर ब्रह्मा जी का और शंकर जी का भी फल पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो वो एक कथा इस तरह से। तो उसी समय कुछ प्रकरण हुए नहीं कि उन्होंने लक्ष्मी जी को भी श्राप दिया, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया था। तो उनके सब वस्त्र आभूषण संसार सारी सृष्टि के सब समुद्र में चले गए। और इसी तरह से वो पूरी कहानी है पुराणों में। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो ये हुआ कि वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाए, अच्छा, है ना, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाए। अच्छा। हाँ, अब ये हुआ कि ये मंदराचल पर्वत इतना भारी है, इसको रोकेगा कौन? है नहीं, गिर जाएगा पानी में, समुद्र में डूब जाएगा। तो सबने सब सारे देवता दानव मिलकर के विष्णु जी के पास गए। उसी में अमृत भी वहीं समुद्र में चला गया था। अच्छा। तो इंद्र की भी सारी जितने भी ऐश्वर्य था वो सब समुद्र में चला गया, ऐरावत हाथी और तमाम सब, है ना। तो भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कच्छप अवतार लेकर के उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण करूंगा। अच्छा। हाँ, तब तुम समुद्र मंथन करना, तो उसमें से जो भी निकलेगा उसको बराबर बराबर बांट लेना, है ना, देव और दानव। तो उसमें 14 रत्न निकले थे। अच्छा। 14 तरह। उसी में से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। अच्छा। उसी में से चारों वेद प्रकट हुए। उसी में से ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, है ना, बहुत सारी चीजें प्रकट हुई उसी में से। लेकिन उसके साथ उसमें से विष भी निकल गए। अच्छा। प्रकट हुआ मंथन करने से। उस विष को फिर भगवान शंकर जी ने पिया था। तो वो मतलब बेहोश होने लगे, मूर्छा आने लगी। तो पार्वती जी ने उनके कंठ पे हाथ लगा दिया, तो वो विष कंठ पे ही रुक गया, नीचे नहीं गया। क्योंकि याद शक्ति का स्थान है ना, चक्रों में विशुद्धि है ना, विशुद्धि चक्र। तो आदि शक्ति का यहाँ वास है। तो उन्होंने हाथ लगा दिया तो वो विष उनके शरीर में नीचे नहीं गया, वो कंठ में ही रहा। इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। विष के कारण कंठ नीला हो गया तो उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो वहां पे कच्छप अवतार का प्रसंग इस तरह से है। ये था कच्छप अवतार भगवान विष्णु का। और तो इसमें अल्लू अर्जुन वाली में कुछ ना, और तो हाँ, और अल्लू अर्जुन कुंडली ठीक है। कहते और तो ठीक ही ठाक है। ठीक है फिर, नहीं है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है।
जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हों तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।